उत्साह रखा और आज सिविल लाइन में पहली बार कथा की है। तो अब हम अपने वक्तव्य पे लौटें। अरहंतो भगवत इंद्रमहिता सिद्धांशसे स्थिता आचार्येण शासनोन्नते करा पूज्योपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठ्यका मुनिवरा राधका पंचते परमेष्ठिन प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मङ्गलं कुर्वन्तु नो मङ्गलम् धम्ममङ्गलमुकुट अहिंसा संयमो तमो देवायतनमः जसधमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार वंदना लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरे डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे मुझको जे असंभ संगर पालगणा जे भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणा रविंदों में
हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय विद्याभिलाषी श्री सुब्रमण्य जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीत रागवाणी श्रवण करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र का 29वां अध्याय सम्यक तो पराक्रम, और उसी अध्ययन में षट आवश्यक एक मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली आत्मा के लिए, सर्व दुखों से सर्वदा के लिए मुक्त होने के लिए जो 6 चीज़ें करनी अति आवश्यक है, जिनके बिना आत्मा का गुजारा नहीं हो सकता, अर्थात आत्मा परमात्मा भाव तक, संसारी आत्मा से रिफाइंड प्योर सोल तक नहीं पहुंच पाता। उन करने लायक 6 बातों की श्रृंखला हम सुन रहे हैं। पहला पॉइंट था सामायिक। पहला पॉइंट सामायिक। जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा समान नहीं रहती, और उन परिस्थितियों में जब जब व्यक्ति हर्ष या शोक में जाता है तो कर्म का बंधन होता है, और कर्म का बंधन नए हर्ष और शोक का कारण बन जाता है। परमात्मा का कहना है पूर्व के जन्म का पुण्य अनुकूलता देता है, और जो पाप है वो प्रतिकूलता देता है। और यदि समता भाव रखा जाए कि ये मेरा ही कर्म है, मुझे किसी पर आवेश नहीं करना, और यदि किसी व्यक्ति ने मेरा अच्छा भी किया है तो भी राग के जोन में प्रवेश नहीं करना, मुझे निर्लेप निसंग भाव से कर्म को काटना। और जब वो साधना बढ़ते बढ़ते परिपक्व हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो उस अवस्था का नाम है समता जिंदगी में अवतरित हो गई, प्रकट हो गई, और समता तक पहुंचने का जो प्रोसेस है उसका नाम है सामायिक, उसका नाम सामायिक। अब हम लोग आप लोग सामायिक तो कर रहे हैं, साधु आजीवन और श्रावक 2 घड़ी 4 घड़ी जितना उसे समय मिल रहा है, मगर हमारे सामने यदि कोई रोल मॉडल हो जिसने उस समता को अचीव कर लिया हो, उस लेवल तक पहुंच गया हो, तो उन्हें देख करके एक हिम्मत आ जाती है, उन्हें स्मरण करके हमारे मन की कमजोरी दूर हो जाती है, और आत्मा का पुरुषार्थ पुनः जागृत हो पाता है। अर्थात 24 तीर्थंकरों की स्तुति करने में भी पुरुषार्थ लगता है। स्तुति करने में भी क्या लगता है? पुरुषार्थ। अब जुबान हिलानी हो तो भी तो पुरुषार्थ लगता है, मगर मन को भी साथ लगाना हो तो और भी जोर लगाना पड़ेगा। मगर यदि मन को रस आ जाए उस क्रिया में तो उसका जोर नहीं लगता, बल्कि उसके कर्म कटने लग जाते। तो स्तवन का एक मतलब है परिचय प्राप्त करना कि हमारी हिस्ट्री में 24 तीर्थंकर कौन कौन से हुए, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा क्या किया कि आज हम उन्हें भगवान मान रहे हैं।
क्योंकि एक समय था जब वे भी हमारी तरह, तुम्हारी तरह संसार में 8 कर्मों से युक्त थे। उनके अंदर भी क्रोध था, घमंड था, छल और कपट था और लोभ के भाव भी आते थे। 18 पापों में भी उन्हें अच्छा लगता था। मगर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो इन सभी बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो गए? जब उनकी साधना को, उनके पुरुषार्थ को, उनके बलिदान को, उनके पराक्रम को हम जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर उनके प्रति भक्ति आएगी, हमारे भीतर उनके प्रति आदर सम्मान का भाव आएगा कि हे प्रभु, आपने तो कर लिया मगर मेरे से तो अभी नहीं हो रहा। मगर मैं चाहता हूँ मेरे अंदर भी वो बल, वो पराक्रम, वो शक्ति का जागरण हो सके कि मैं भी अपनी निम्नगामी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी बना सकूं। अर्थात भोगों की ओर जो प्रवाहित है ऊर्जा का स्रोत, वो कर्म काटने में मेरा सहयोग कर सके। तो उसके लिए 24 तीर्थंकरों का स्तवन है। तो 24 तीर्थंकर, स्टार्टिंग में तो बच्चों को यही नाम याद करवाते हैं। पहले नवकार मंत्र सिखा देंगे, फिर तिखु तो सिखा देंगे, फिर क्या बोलेंगे, 24 तीर्थंकरों के नाम याद करो। अब वही 24 तीर्थंकर लोगस के पाठ में है, वही 24 तीर्थंकर आपके 65 छंद के अंदर है। किसके अंदर है? 65 छंद के अंदर है। वही 24 तीर्थंकरों की स्तुति आनंद घन जी ने अपने भक्ति में मगन होकर के दोहों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से की है। उन्हीं 24 तीर्थंकरों की भक्ति, उनकी विनय देखा जाए तो 24 जिनेश प्रणुमो हमेश, अग अशिव क्लेश भव भय हरण, जपो जय जिनेन्द्र वरते आनंद। अर्थात ये चीजें जो है ये क्या है? 24 जिनवरों की भक्ति ही है। मगर लोकस जो है वो बहुत प्राचीन है। 24 तीर्थंकरों के जो नाम है वो देखा जाए तो नंदी जी सूत्र में आ रहे हैं, आवश्यक जी सूत्र में आ रहे हैं और आगे चले ऐसे अनंत 24 तीर्थंकर हो चुके। यदि हम किसी एक तीर्थंकर भगवान की भी उपासना करते हैं, उनके गुणगान गाते हैं, तो जैसे गुण भगवान महावीर स्वामी के अंदर, वैसे ही गुण भगवान आदिनाथ के अंदर, वैसे ही गुण पूरब की 24 के अंदर। अर्थात एक की भक्ति करने से भी सबकी भक्ति हो जाती है और एक का निरादर करने से सभी का निरादर हो जाता है। तो यहाँ 24 भगवंतों के नाम के बारे में आएगा और उनके नाम की हिस्ट्री क्या है उसके बारे में भी आएगा। तो हम लोगस के पाठ को दोहरा लें और साथ साथ मीनिंग पर आए। लोगस उज्जोय करे, लोगस उज्जोय करे, धम्म तिथरे जिणे, अरिहंते कित इसम 24 संपि के। पहले हम इसी लाइन को कंप्लीट करें। लोगस उज्जोय करे, संपूर्ण लोक को जहाँ पे धर्मास्तिकाय है, अधर्मास्तिकाय है, जहाँ पर जीव और पुद्गल अजीव द्रव्य की गति है, उस आकाश का एक हिस्सा, उसका नाम है लोकाकाश। और जो अपने ज्ञान के प्रकाश से इस लोक में रहने वाले समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाले, मीन्स अपने ज्ञान से जानने वाले, दूसरों को बताने वाले, बल्कि वो तो शून्य आकाश जो अलोकाकाश है उसको भी जानने वाले। मगर दुनिया की दृष्टि से शब्द क्या दिया? लोगस उज्जोय। और जब किसी तीर्थंकर का जन्म होता है तो संपूर्ण लोक में प्रकाश होता है, आनंद होता है।
दीक्षा लेते हैं, केवल ज्ञान होता है तो लोक में प्रकाश होता है। लोगस उज्जोय करे धम्म ठहरे जड़े। जो धर्म तीर्थ को करने वाले, धर्म तीर्थ को बनाने वाले, धर्म का मतलब जो आत्मा के दुर्गति को सुगति में बदल दे, ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो दिए जाते हैं, ऐसा जो इम्प्लीमेंट करने की रेसिपीज दी जाती है, श्रुत धर्म चारित्र धर्म। और उस श्रुत चारित्र धर्म के जीवंत उदाहरण कौन है? साधु साध्वी, श्रावक और श्राविक। जो इस तीर्थ की रचना करने वाले, जो इस तीर्थ की रचना करने वाले हैं, उन्हें क्या बोला? धर्म तीर्थंकर। तीर्थ जो तरने में सहयोगी बनते हैं, जैसे नावा नदी पार करने में सहयोगी बनती है, ऐसे ही संसार जन्म मरण मृत्यु शोक आदि व्याधि संयोग वियोग से भरा पड़ा। मगर इस समुद्र को, नदी को तैरने में यदि कोई नौका है तो वह नौका कौन सी? साधु जीवन, साध्वी जीवन, श्रावक जीवन, श्राविका जीवन। जब ये नौकाएं मिल जाती है तो हम संसार को पार करने के अधिकारी बन पाते। तो उस धर्म रूपी मीन्स पार जाने वाली नौका को क्रिएट करने वाले, देने वाले जो है, उन्हें क्या बोला? धर्म तीर्थंकर। क्या बोला? धम्म ठहरे जीणे। जो राग द्वेष को जीत लेते हैं, राग द्वेष को जीत लेना। किसी को जीतने का मतलब उसके अधीन नहीं, उसके पराधीन नहीं, बल्कि उसे अपने अधीन कर लेना। उसके अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार चलना, उसे स्वाधीन बोलते हैं। जिन्होंने राग द्वेष को जीत लिया, फिर वो राग के वशीभूत नहीं होते, उसके अकॉर्डिंगली कोई काम नहीं करते, द्वेष के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते। बिकॉज ना राग रहा ना द्वेष रहा, तो उन आत्माओं के जितने भी जिंदगी के कार्य है, वो समस्त कार्य वीतरागता के अंदर होने वाले। और वो वीतरागता यथाख्या चरित्र वाली, और वो वीतरागता बाकी शेष कर्मों को भी नष्ट करने में सहयोग देने वाली। तो वैसे जिन 3 तरह के होते हैं। जिन कितनी तरह के होते हैं? 3 तरह का। पहला है अवधि जिन। जिन्हें अवधि ज्ञान हो गया है उन्हें अवधि जिन बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? अवधि जिन। अवधि एक लिमिटेड एरिया के अंदर रहने वाले रूपी, जिसके अंदर वर्ण कलर है, गंध है, रस है, स्पर्श है, उन पदार्थों को बिना इंद्रियों के सहयोग से सीधा डायरेक्ट आत्मा से जो जानते हैं, देखते हैं, उन्हें क्या बोला? अवधि जिन। और जो किसी के मन की अवस्थाओं को समझने लग जाते हैं, डिट्टो जान करके बतलाने में समर्थ हो जाते हैं, उन्हें मना पर्यवज्ञानी बोला। तो शास्त्र में मना पर्यवज्ञानी के लिए भी जिन शब्द आता है। किसके लिए? मना पर्यवज्ञानी के लिए। और आगे चले तो केवल ज्ञानी। कौन? जिन्होंने संपूर्ण ज्ञान को जागृत कर लिया। राग द्वेष के कारण जो कर्म बंधे थे, उन कर्मों के पर्दों को जिन्होंने सदा के लिए हटा दिया, वो आत्मा कौन है? केवल ज्ञानी जिन। तो केवल ज्ञानी को भी जिन बोला है। केवल ज्ञानी को भी क्या बोला? मगर एक वर्ड आता है जिनेन्द्र। एक वर्ड आता है, एक वर्ड आता है जिनेश्वर। आता है ना? आप लोगों के स्थानकवासी में जय जिनेन्द्र जी बोलते हैं, मंदिर वाली समाज में जय जिनेश्वर जी बोलते हैं। अब जिन का मतलब 3 मतलब दिए, अवधि ज्ञानी, मना परिवज्ञानी और केवल। और इंद्र का मतलब प्रधान। इंद्र का मतलब
जो प्रधान है, जो वैभवशाली है, बाकियों की अपेक्षा से जो बहुत विशेष है, उसे इंद्र बोला जाता है। जैसे देवताओं के राजा को क्या बोलते हैं? इंद्र। ऐसे ही इन तीन तरह के कैटेगरी वाले जो भी इंद्र है, जो भी जिन है, इन जिनों में भी जो इंद्र के समान प्रधान है, ऐसे तीर्थंकर परमात्मा को क्या बोलते हैं? जिनेंद्र। क्या बोलते हैं? और ईश्वर का मतलब भी प्रधान होता है, जो बड़ा होता है, जो ईश होता है, स्वामी होता है, मालिक होता है, उसे भी क्या बोलते हैं? ईश्वर। और जो समस्त जिन भगवंतों में ईश्वर के समान है, तो उन्हें क्या बोला? जिनेश्वर। तो लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथरे जीणे, जो धर्म तीर्थ को करने वाले धर्म तीर्थंकर है और जिनेश्वर है, जिन है। इतना क्लियर हो गया? लोगस उज्जोय गरे धम्म तिथरे जीणे अरिहंते कित इसम, ऐसे अरिहंत भगवान का मैं कीर्तन करूंगा। क्या करूंगा? कीर्तन करूंगा। अब मेरे हाथ में तो कोई वो भी नहीं है ना, छैने भी नहीं है, कोई कुछ ऐसा, हाँ, साउंड करने के लिए, ध्वनि करने के लिए नहीं है। तो कीर्तन का मतलब जब हम अपने इष्ट का मतलब जिसकी हम अभिलाषा करते हैं, जिसका हम अस्तित्व महसूस करना चाहते हैं, जिस जैसा हम होना चाहते हैं, उसे क्या बोल दिया? इष्ट। और इष्ट का नाम जब उच्चारण करके जब उसे पुकारा जाता है, उसका नाम है कीर्तन। उसका नाम क्या है? जैसे वो भजन है ना, महावीर जी डोरा तेरे उत्ते सुट्टियां, नाम लिया ना। जब नाम लेकर के किसी को पुकारा जाता है, किसी के लिए कुछ कहा जाता है, उसका नाम क्या है? कीर्तन। मीन्स एक प्रशंसा के रूप में, एक एप्रिसिएशन के रूप में जब किसी को कॉल किया जाता है, उसका नाम है कीर्तन। तो मैं अरिहंतों का कीर्तन करूंगा। किनका कीर्तन करूंगा? अरिहंत भगवंतों के नाम लेकर के उनका गुणगान करूंगा। वेरी सिंपल। अरिहंत कौन होते हैं? अरिहंत कौन होते हैं? अरि का मतलब सिंपल में चले ना, अरि मतलब शत्रु, एनिमी। हंत का मतलब नष्ट कर दिया है जिन्होंने शत्रुओं को। फिर कहोगे महाराज जी जैन धर्म तो नॉन वायलेंस धर्म है, इसमें पहले ही लाइन में क्या बोल दिया? शत्रुओं का संहार कर दिया। बल्कि संहार करने का मतलब बाहर के किसी व्यक्ति के गर्दन धड़ से अलग नहीं करी है, वहाँ कोई किसी का नुकसान नहीं किया है। बल्कि शत्रु कौन है? जो भीतर शत्रुता के भाव है, उन भावों के कारण ही तो हमें सामने वाला शत्रु दिखाई देता है ना। हमारी सोच है जिसके कारण हमें कोई शत्रु दिखाई देता है। मगर जब हमें लगे ये सब कुछ मेरे कर्म के कारण है, तो मैं अपने कर्म पे फोकस करके अपने कर्म को काटूंगा। किसको काटूंगा? तो जो अपने भीतर के शत्रुता के भावों को, जहाँ बाहर के शत्रु पैदा होने में जो मूल कारण है, ऐसे उन कर्म रूपी शत्रुओं का जो हनन कर देते हैं, संहार कर देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? बोलो। अरिहंत। और देखे तो जो पूजनीय होते हैं, जो क्या होते हैं? पूजनीय होते हैं, वंदनीय होते हैं, उन्हें भी अरिहंत बोलते हैं। अर्हता इज योग्यता, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, जिनके अंदर मोक्ष में जाने की एबिलिटी आ जाती है, उन्हें भी क्या बोलते हैं? अरिहंत। और जिनका जन्म मरण का जो कारण है, राग और द्वेष जिन्होंने नष्ट कर दिए हैं, उन्हें भी क्या बोलते हैं? अरिहंत। अब वैसे वर्ड्स वाइज चले तो अरिहंत भी आता है, अरहंत भी आता है, अरुहंत भी आता है, और रहस बोलते हैं रहस्य को, रहस बोलते हैं रहस्य को।
मीन्स जिनके लिए कुछ भी रहस्यमय नहीं होता, जिनके लिए कुछ भी ढका हुआ, हिडन, छिपा हुआ नहीं होता, उन्हें अरहंत बोल देते। उन्हें क्या बोल देते? तो यहाँ वर्ड आया अरिहंते कित इसंग, राग द्वेष के विजेता, जो सर्वज्ञ बन चुके हैं, जिनके लिए कुछ भी छुपा हुआ नहीं, जो मोक्ष जाने के लिए कैपेबल हो चुके हैं, ऐसे तीर्थंकर आत्मा का मैं नाम लेकर के क्या करूँगा? कीर्तन करूँगा। तो अरिहंत शब्द तीर्थंकर के लिए भी आता है, अरिहंत शब्द सिद्धों के लिए भी आता है। अरिहंत शब्द सिद्धों के लिए भी आता है, क्योंकि उन्होंने 8 कर्म रूपी शत्रुओं का संहार किया तो भी अरिहंत हो गए। जिन्होंने मेनली बेसिकली 4 बड़े शत्रुओं का संहार किया घाती कर्मों का, उन्हें भी क्या कह दिया? अरिहंत। इसका प्रूफ कहाँ से मिले? प्रूफ मिलेगा नमोत्थुणं के पाठ से। नमोत्थुणं के पाठ में आप जब वंदन करते हैं तो वहाँ पर संपत्ताणं नमो जीर्णाणं जियाभ्याणं भी बोलते हैं। सेकेंड टाइम संपाव्यो कामाण, जो मोक्ष जाने की कामना करते हैं, मीन्स जो जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसे तीर्थंकर आत्मा को भी क्या बोलते हैं? अरिहंत। और जो सिद्ध गति में जा चुके हैं, नमोत्थुणं अरिहंताणं भगवंताणं, अरिहंत आया ना वर्ड, तो सिद्धों के लिए भी अरिहंत शब्द आता है और तीर्थंकर आत्माओं के लिए भी अरिहंत शब्द आता है। और इस टाइम एट प्रेजेंट मोमेंट 24 के 24 अरिहंत भगवान कहाँ है? सिद्ध क्षेत्र कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। तो मैं उनका नाम लेकर के उनका क्या करूंगा? कीर्तन। अरिहंते कित इसम 24 केवली। 24 मतलब चतुर्विंशति अपि केवली। चतुर्विंशति मतलब 24, अपी का मतलब भी का मतलब और भी, जो ऐसे 24 के तीर्थंकर हो चुके हैं, उन अनंत 24 को, उन अनंत 24 तीर्थंकरों का भी मैं क्या करूंगा? कीर्तन करूंगा। अरिहंते कित इसम 24 केवली। केवली का मतलब जो केवल ज्ञान को पा चुके हैं, प्रकट कर चुके हैं, उन्हें केवली बोला। केवल का मतलब संपूर्ण। केवल का मतलब जो अपने आप में सफिशिएंट है, जो अपने आप में परिपूर्ण है, जिसे और किसी की जरूरत नहीं है, ऐसी संपूर्ण जो आत्माएं हैं उन्हें केवली बोला। मगर दुनिया में किसी न किसी की चाह रहती है, किसी न किसी की राह रहती है, खुद को कंप्लीट फील नहीं करते, किसी के जाने से सोचते हैं कि मेरी जिंदगी अधूरी हो गई। मगर जो खुद को परिपूर्ण महसूस करते हैं वो आत्माएं कौन होती हैं? केवली। वो कौन होती हैं? केवली। अब कहा 24 केवली। अब नाम स्टार्ट हो रहे हैं। उसब मध्यम च वंदे संभव मभिनंदनम च। समझ आ रहा है ना? उसब, उसब मतलब भगवान ऋषभ देव। उसब मतलब भगवान ऋषभ देव। भगवान ऋषभ देव पहला नाम ले दिया उसब। फिर है बीच में उसभम है वैसे वर्ड, फिर वर्ड है अज्यम, तो शब्द बनता है उसब और अजित। मगर जो बीच वाला जो म है वो अनुस्वार बन गया। अनुस्वार वो नीचे आ गया था, इसलिए उसका म दिखने लग पड़ा, और बाद वाले अ के साथ वो व्यंजन जुड़ गया, स्वर और व्यंजन जुड़ गए, तो क्या बन गया? उसब मध्यम च वंदे। वैसे वर्ड क्या है? उसभम अज्यम च वंदे। अर्थात मैं भगवान ऋषभ और भगवान अजित नाथ जी को वंदन करता हूँ। अब भगवान ऋषभ देव का नाम ऋषभ क्यों बना? कहते हैं माता ने जब गर्भ धारण किया है तो 14 माह सपने देखे हैं, और पहला सपना उन्होंने वृषभ बैल का देखा। किसका देखा? बैल का देखा। अब बैल को श्रेष्ठ क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्राचीन काल में सबसे ज्यादा बोझ उठाने वाला कौन? बैल।
अब बैल का काम हल चलाना भी है और बैल का काम बोझ उठाना भी है। तो जो बलशाली पराक्रमशाली होगा वही बोझ उठा पाएगा। तो संयम के बोझ को संघ का निर्वाह करने के लिए उस संघ का बोझ खींचने में जो हिम्मत रखने वाला, तो पहला नाम क्या दिया? ऋषभ। ऋषभ श्रेष्ठ को भी बोलते हैं। किसे बोलते? श्रेष्ठ को। जो श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं, जिनकी साधना उत्तम होती है, ऐसे परमात्मा का नाम क्या रखा गया? ऋषभ देव। भगवान ये 24 तीर्थंकरों में फर्स्ट वाले हैं। दैट्स वाई इन्हीं के लिए आदिनाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाथ का मतलब स्वामी, आदि का मतलब फर्स्ट वाले। जो पहले 24 तीर्थंकरों में फर्स्ट नंबर वाले हमारे स्वामी भगवान हुए हैं, उन्हें क्या बोला? आदिनाथ। और यदि हम टीका ग्रंथों में चले तो टीका ग्रंथों में आचार्य श्री जिनभद्र गणी, क्षमा श्रवण जी इत्यादि पूर्व आचार्यों ने इनकी हिस्ट्री के बारे में लिखा कि जब इनका जन्म हुआ तो दोनों जंघाओं पे, थाइस पे वृषभ के बैल के चिन्ह थे। बैल के चिन्ह थे, इसलिए नाम क्या रखा गया? ऋषभ। दूसरा पॉइंट है अजित। उत्सव मध्यम च वंदे। भगवान अजितनाथ जी। भगवान अजितनाथ जी मीन्स जिनको कोई जीत ना पाए, जिनको कोई जीत ना पाए उन्हें क्या बोलेंगे? अजित। जो किसी से कभी जीते ना गए हो उन्हें क्या बोलना? अजित। और इनके नाम के साथ भी एक आइडिया दिया है, इनका नाम क्यों पड़ा? बोले माता पिता जो इनके थे उन्हें, जैसे आजकल कई तरह की गेम्स है, आजकल इंडोर गेम्स क्या मोबाइल के अंदर घुस करके खेलने वाली गेम्स हो गई है। पहले कौन सी गेम्स होती थी? आउटडोर भी होती थी, इंडोर भी होती थी। दिमागी कसरत के लिए वो इंडोर गेम्स खेलते थे और फिजिकल एक्सर्शन के साथ साथ खुद को मेंटेन रखने के लिए वो आउटडोर गेम्स खेलते थे। चेस खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? चेस खेल रहे हैं। अब जो रानी है वो हमेशा हार जाती। जब भी खेलते तो कोई ना कोई दाव गलत लग जाता, वो हार जाती। मगर जब बच्चा कंसीव हो गया तो वो रानी जो आज तक उस गेम में कभी जीती नहीं थी, वो क्या होने लग पड़ी? जीतने लग पड़े। अब कोई बड़े से बड़ा भी सपोज नेशनल प्लेयर भी आकर के साथ खेल लेना तो वो महारानी कभी हारती नहीं थी। तो उस इंसिडेंट को देख करके क्या सोचा कि कोई ऐसा पुण्य पराक्रमी जीव आया है कि जिसके कारण ये किसी से जीती नहीं जा रही, तो बच्चे का क्या नाम रखेंगे? अजितना। क्लियर? उत्सव मध्यम च वंदे संभव अभिनंदन च। भगवान संभवनाथ जी, अभिनंदन नाथ जी, संभव अभिनंदन च का मतलब एंड, और अर्थात संभवनाथ जी और भगवान अभिनंदन नाथ जी को मैं क्या करता हूँ? वंदन करता। संभव अभिनंदन च जीर्ण। ऐसे जो राग देश के विजेता आत्मा है उनको मैं वंदन करता हूँ। वंदन का मतलब जब हम किसी का अभिवादन करते हैं, अभिवादन अर्थात शब्दों से प्रशंसा करते हैं और उस व्यक्ति की स्तुति करते हैं तो उसे अभिवादन बोल देते। तो संभव नाम क्यों पड़ा? संभव नाम क्यों पड़ा? कहते हैं कि जब तक माता के गर्भ में नहीं थे तो वहाँ पर फसलें नहीं हो रही थी, ड्रॉट इफेक्टेड एरिया बन रहा था, वहाँ पर लोग भूख प्यास से पीड़ित हो रहे थे। मगर जैसे ही माता के गर्भ में आए तो रिमझिम बरसातें भी होने लग पड़ी, फसलें होने लग पड़ी। जहाँ जिंदगी की संभावना शून्य हो रही थी वहाँ संभावना क्या होगी? दोबारा से संभावना दिखने लग पड़ी। तो उस संभावना को देख करके बच्चे का क्या नाम रखा? संभवनाथ। और अगला है अभिनंदन नाथ जी, अर्थात इंद्र आदि भी जिनका स्नान आदि करवाते हैं उनका अभिनंदन करते हैं।
और जो समृद्धि का सूचक है, नंदन शब्द समृद्धि का सूचक है। किसका सूचक है? समृद्धि का। जो समृद्धि के देने वाले और समृद्धि को फैलाने वाले थे, उनका नाम अभिनंदन नाच। रिपीट करें, लोगस उज्जोय गरे धम्मा तिथैरे जिणे अरिहंते कित ऐसा चौवी संपि केवल उसब मध्यम च वंदे संभव मभिनंदनं च सुमयं च तौम पह सुपासं जीर्णं च चंदपह वंदे। अब हमारे पास वर्ड आया, कौन सा वर्ड आया? सुमयं च। भगवान सुमति नाथ जी। कौन से भगवान? जिनकी मति, जिनकी बुद्धि, सु का मतलब अच्छे कार्य में ही लगती है, गलत कार्य में जिनकी मति कभी काम ही नहीं करती है, अर्थात अच्छे कार्य के लिए जिनकी मति, बुद्धि, जिनका इंटेलेक्चुअल फैकल्टी हमेशा ऑन, देखा जाए ऑन मूव रहती है, चलती रहती है। तो इनके पीछे भी एक हिस्ट्री दी, केमिस्ट्री दी। जब माता के गर्भ में आए तो राजा के पास एक ऐसा केस आया कि एक माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया, मगर किसी और माँ ने उस बच्चे का अपहरण कर लिया। अपहरण कर लिया तो वो उसको देने के लिए तैयार नहीं हो रही। ये रो रही है, मेरा बच्चा मुझे लौटाओ। वो बोली, राजा के सामने चलो, वहां पर जाकर के ये प्रूव कर दो ये तुम्हारा बच्चा है। उस टाइम तो कोई डीएनए टेस्ट भी नहीं था, हाँ वो क्रोमोसोम्स इत्यादि कुछ देख लेते, ऐसा भी नहीं था। अब राजा के पास पहुंचे हैं, महारानी भी एक और बैठी है और माता विलाप कर रही है। वो झूठी मूठी का रो रही है या सच्चे का रो रहा है? अब रो तो दोनों रही है। वो कह रही है ये मेरा बच्चा है, ये कहती है ये मेरा बच्चा, ये छीनना चाहती है, ये कहती है इसने छीन लिया। अब बच्चा एक है, अथॉरिटी जमाने वाली माताएं दो है। तो उस समय भगवान सुमति नाथ जी के जीव का माता के गर्भ में आना हो चुका था। तो माता की बुद्धि भी अच्छे से चलने लग पड़ी। बच्चे का भी तो अपना निमित्त, अपना उसका योग है। अब माँ कहने लगी, आप ऐसा करो, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो। क्या कर दो? आप कहोगे ये खाक की बुद्धि अच्छी हो गई। जैसे बोला 2 टुकड़े कर दो, जो दूसरे वाली माता है, जो ओरिजिनल नहीं है, वो कहती है हाँ कोई बात नहीं, आधा पीस मैं ले लूंगी, आधा पीस ये ले लेंगे। मगर जो ओरिजिनल माता है वो क्या बोलती है, मेरा बच्चा चाहे इसको दे दो, मेरे बच्चे के मैं टुकड़े होते देख नहीं सकती। उसी टाइम किसके हक में फैसला आ गया, किसकी असली माता कौन सी है? पहले। अब उनके हक में वो बच्चा उन्हें सौंपा गया और उसको दंड दिया गया। अब जिसके कारण मति, उत्तम कार्यों में डिसीजन मेकिंग पावर जब जिस व्यक्ति की अच्छी चलने लग पड़ी, क्यों चलने लग पड़ी? अदरवाइज बोलते हैं विनाश काल है, विपरीत बुद्धि। मगर ये विनाश काल नहीं, बल्कि उन्नति के काल में बुद्धि भी उन्नति की ओर चलती है। तो परमात्मा सुमति नाथ जी, जिसके कारण माता की बुद्धि और उत्तम हुई। बच्चे का नाम क्या रखा? सुमति। नाम याद रहेंगे ना आप तो, क्योंकि साथ में कोई स्टोरी आ रही है। सुमति नाथ जी। और आगे चले, सुमय च पौम पह सुपास, परमात्मा पदम प्रभ। पौम पह सुपासं, भगवान सुपार्श्वनाथ जी। पदम बोलते हैं कमल को। किसे बोलते हैं? कमल, लोटस, लोटस फ्लावर। तो माँ को दोहला, दोहला तो पता ही होगा ना। दोहला जब कंसीव्ड होती है माँ, उसके मन में इच्छा आती है कि मैं ऐसा कुछ करूं। अब दोहला क्या आया कि मैं कमल के फूलों की शैया के ऊपर लेटूं। किसके ऊपर? कमल के फूलों की शैया पर लेटूं। और वो उनका दोहला कंप्लीट हुआ और उस दोहले के कारण बच्चे का नाम क्या रखा? पदम प्रभ। क्या रखा? अगला है सुपार्श्व। पार्श्व का मतलब है पास, पार्श्व का मतलब पास। अब सु का मतलब अच्छा,
मीन्स जब तक माता के गर्भ में नहीं आए थे तो आसपास के लोग अच्छे नहीं थे। अच्छे नहीं थे मतलब उनकी सोच अच्छी नहीं होगी, व्यवहार अच्छा नहीं होगा, उनका नैतिक गिरावट आ रही होगी। मगर जैसे ही सुपार्श्वनाथ भगवान का जीव माता के गर्भ में आया तो सराउंडिंग्स की परिस्थितियां क्या हो गई? अच्छी हो गई। सुपार्श्व, जिनके आने से आसपास की जो स्थिति है वो क्या हो जाती थी? उत्तम हो गई। इसलिए क्या बोला? सुपार्श्व। आगे बढ़े तो चंद्र पहंग वंदे सोमयं च पौम पहंग सुपासं जीर्णं च चंद्र पहंग वंदे। अब चंद्र प्रभ भगवान को मैं वंदन करता हूँ। माता ने क्या भावना भाई कि मैं चंद्र का पान करूं। किसको किसको पी जाऊं? चंद्र को। अब चंद्र को तो कैसे पी सकते हैं जब पूर्णिमा की रात हो और परात में पानी डाल करके रखा हो और उसमें चंद्र का दर्शन बिंब पड़ रहा हो और उसका पान। अब उस चंद्र की तरह सौम्य तेजस्वी उस बालक को जन्म जब दिया है तो उन्हें याद आया मैंने ऐसा भाव भाया था, इसलिए बच्चे का क्या नाम रखा? चंद्र। अर्थात चंद्रमा की भांति जिसकी प्रभा है, जिसमें कोई तेजी नहीं है, जिसके अंदर कोई स्कॉर्चिंग हीट नहीं है जो आंखों को चुंधिया जाए, बल्कि जो सौम्यता, ठंडक, शीतलता देने वाली, ऐसे बच्चे का नाम रखा चंदपहं। अब चंदपहं च वंदे सुवीहिं च पुष्पदंतं सीयल सिद्धंस वासो पूज्यं च विमल मणर्दं च जीर्णम्। अब भगवान सुविधिनाथ जी, विधि का मतलब तरीका, विधि का मतलब तरीका, जैसे समाई करने का एक तरीका है, प्रोसेस है, एक मेथड है, उस मेथड का नाम है विधि। और सुविधि का मतलब है अच्छी विधि। मीन्स वो माता उत्तम विधियों की, कोई काम करना है तो उसको किस तरीके से रीति से करना है, तो उन समस्त उत्तम विधियों में वो कुशल हो गई, इसलिए बच्चे का नाम क्या रखा? सुविधि। आगे चले तो शीतल सुविहिं च पुष्पदंतं। अब पुष्पदंतं, पुष्पदंत भी किनके लिए नाम आता है? भगवान सुविधिनाथ जी, फूलों की भांति जिनके कोमल कोमल क्या थे? दांत। कहोगे महाराज जी फिर तो कोमल कोमल दांत से तो वो मिश्री नहीं खा पाते होंगे। तो ऐसा नहीं, कोमलता का मतलब जो फूलों की भांति फ्रेग्रेंट भी रहते हैं। आप लोगों को ब्रश भी करना पड़ेगा, माउथ फ्रेशनर भी यूज करना पड़ेगा, मगर जिनके दांत, क्योंकि उनका अतिशय रहता है ना, कि उनके मुख से भी कोई ऐसी स्मेल तीर्थंकर बनने के बाद तो अतिशय प्रकट होते ही है, मगर जिनके फूलों की भांति चमकने वाले सुंदर सुंदर और फ्रेग्रेंट दांत है तो उन्हें क्या बोला? पुष्पदंत। तो सुविहिं च पुष्पदंतं सीयल सिद्धंस। भगवान शीतलनाथ जी जब माता के गर्भ में आए, मगर पिता, उनके देह में पित्त ज्वर, एसिडिक रिएक्शन इतनी ज़्यादा कि बॉडी में हीट ही हीट। ऐसा भी हो सकता है दाने दाने चकते चकते से भी उभर करके आए, मगर माता के गर्भ में आए और माता ने जैसे ही उन्हें स्पर्श किया तो उनका वो दाह ज्वर, पित्त ज्वर क्या होने लग पड़ा? शांत, शीतलता मिलने लग। नेचुरोपैथी का फॉर्मूला है, जब बॉडी हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो पानी टॉवल गीला करके क्या कर लो? पीठ पर लगा लो, पैरों पे रख लो, माथे पे रख लो, धीरे धीरे गर्मी निकल जाएगी और शरीर ठंडा पड़ने लग जाएगा। अब वो ताकत माता के मात्र ऐसे छूने से ही उन माता को मिली। तो जिनके जन्म से, जिनके मात्र आने से वो पिता का दाह ज्वर शांत हो गया, तो नाम क्या रखा? शीतलनाथ। सीयल सिद्धंस, सिद्धंस अर्थात श्रेयांसनाथ जी, जो कल्याण करने वाले। श्रेयांस किसे बोलते हैं? कल्याण को। कल्याण किसको बोलते हैं? जो हमारी आत्मा के लिए हितकारी उत्तम चीजें हैं उन्हें कल्याण बोलते हैं। तो जो तीनों लोकों का
सभी जीवों का कल्याण सोचने वाले, कल्याण करने वाले थे, इसलिए नाम क्या रखा उनका? श्रेयान। अब सिद्धंस वर्ड भी आया है। सिद्धंस शैया के लिए आता है। किसके लिए आता है? शैया। तो राजा के पास एक ऐसी देवाधिष्ठित शैया थी। देवाधिष्ठित मतलब जिसका स्वामी रूप में कोई देवता उसके पास रहता है। सामान्य किसी को उसके ऊपर बैठने नहीं देता। सपोज कोई बैठ जाए तो उसको पटक देता है। ऐसी कोई शैया वहाँ उनके भी महलों में थी, मगर उस पर बैठने की कोई हिम्मत नहीं करता था। या हो सकता है जो राजा बनता है, जो अपने आदर्शों पे खरा चलता है, वो उस पर बैठ सकता, अदरवाइज कोई दूसरा बंदा उस पर नहीं बैठ पाता। मगर माता के मन में आया है कि मैं उस शैया पे जाकर के आराम करूं, उस शैया पे जाके आराम करूं। अब जैसे ही जो गर्भ में बच्चा आया है, उसके पुण्य प्रभाव से माता शैया पे बैठी है, मगर उसे कोई उपसर्ग नहीं आया। इसलिए क्या नाम दिया? सिद्धंस, अर्थात सीयल सिद्धंस च वासु पूज्यम च विमल मणंतम च जिनम। वासु, वसु नाम पूज्य इति वासु पूज्य। वसु बोला जाता है वैसे धन को। वसु किसे बोला जाता है? धन को। और वसु बोला जाता है देवताओं को भी। जो देवताओं के पूजनीय है उन्हें क्या बोला? वासु पूज्य। गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो, होए थे झुकदाए संसार मैनो, होए थे झुकदाए संसार मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। हो पौंदे पौंदे पानी देंदा सोके भूटे हरे कर देंदा पौंदे। हो केड़ा माले बन के आया मैनो। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो। भूलिया गम ज्ञाता गम पुरुष जन शास्त्र धन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के। तो भगवान वासु पूज्य जी जो वसु अर्थात देवताओं के भी पूजनीय है, धनवान लोगों के लिए भी जो पूजनीय है। किसके लिए? शांति के लिए। धन की तो कमी नहीं है लोगों को, मगर शांति फिर भी नहीं। तो जो उन धनवान लोगों के लिए भी पूजनीय है, देवताओं के भी जो वंदनीय है अपने वीतराग भाव के कारण, तो उनका नाम क्या? भगवान वासु पूज्य। वासु पूज्यम च विमल मणंतम च जिनम। भगवान विमलनाथ जी और भगवान अनंतनाथ जी जो जिन थे, राग द्वेष को जीतने वाले थे। विमल, मल का मतलब मलिनता। हाँ, मल का मतलब मलिनता, मैल। और विमल मतलब मलिनता,
विगत हो गई, विशेष रूप से जा चुकी है, जिनकी जिंदगी में कोई मलिनता नहीं। अर्थात जब माता के गर्भ में आए तो माता का तन भी निर्मल रहने लग पड़ा, मन भी निर्मल रहने लग पड़ा। अर्थात ये किसके अतिशय का प्रभाव? उस बच्चे के अतिशय का। तो जब जन्म हुआ तो नाम रखा विमल, और जब दीक्षा होकर तीर्थंकर बनते हैं तो नाम आता है विमल नाथ जी। आगे है 14th परमात्मा अनंत नाथ जी। कौन से? तो जब माता के गर्भ में थे तो माता ने रत्नों से जड़ित एक बहुत बड़े दाम को, दाम माला के लिए भी आता है, दंड के लिए भी आता है, उसको देखा जिसका अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। तो उस अनंत दाम को देखने के कारण बच्चे का नाम क्या रखा? आनंद। और आगे बढ़े, विमल मणंत च जीर्ण धम्म संति च वंदामि कुंतुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवय। भगवान धर्मनाथ जी, भगवान धर्मनाथ जी, माँ का दान, शील, तप, भावना रूप जो गृहस्थ का धर्म है, उसमें मन लगन बढ़ने लग पड़ी। इसलिए बच्चे का नाम क्या रखा? क्योंकि बच्चे के आने से उसमें वो संस्कारों में वृद्धि होने लग पड़ी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा दान करूं, शील में रहूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा उत्तम भावनाएं भाऊं, जो जिसके कारण इन चीज़ों में ग्रोथ आई। तो उस बच्चे का नाम क्या रखा? धर्म। आगे बढ़े तो भगवान शांतिनाथ जी, अगले 3 तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती थे। कैसे थे? वैसे तो सभी के सभी क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होने वाले, राज घराने में पैदा होने वाले हैं, मगर ये 3 परमात्मा तो चक्रवर्ती। चक्रवर्ती 6 खंडों की हुकूमत, सेम करेंसी, सेम कानून, सेम बिल जहाँ पर चलता है, और 6 खंडों में बहुत बड़ा एरिया। उसके जो मालिक भगवान शांतिनाथ जी, भगवान कुंथुनाथ जी, भगवान अरनाथ जी। भगवान शांतिनाथ जी माता के गर्भ में आए तो कहते हैं उस टाइम महामारी फैली हुई थी, और मृगी का भी वर्णन आता है, और लोग दिन प्रतिदिन मृत्यु दर बढ़ती जा रही थी। मगर जब माता के गर्भ में आए तो जिस और की हवा माता के गर्भ का स्पर्श करके जिस और जाती, जितने लोग उस हवा के स्पर्श में आते वो बिल्कुल ठीक होते चले जाते, बिल्कुल स्वस्थ होते जाते। इसलिए जब कोविड भी आया, जहाँ किसी को भयंकर बीमारी भी आती है, तो क्या कहते हैं? भगवान शांतिनाथ जी का पाठ करो। भगवान शांतिनाथ जी का पाठ, चैता भारहं वासम चक्रवटी महिड्यो संति संति करे लोए पत्तो गई मणुत्तर। चैता भारतवासम, जिन्होंने भारतवर्ष को छोड़ दिया, मीन्स इस राज्य हुकूमत को छोड़ दिया। चक्रवर्ती महिड्यो, जो महान रिद्धि वाले चक्रवर्ती सम्राट हुए, ऐसे संति भगवान शांतिनाथ जी संति करे, शांति करने करें। अर्थात जो भगवान शांतिनाथ जी थे उन्होंने संसार में शांति की, करे लोए, संपूर्ण लोक में वो शांति करे। और शांति करके कहाँ गए? पत्तो गई मणुत्तरा, प्राप्त कर लिया अणुत्तर, जिससे ऊपर और उत्कृष्ट कोई गति नहीं, ऐसी सिद्ध गति को प्राप्त किया। ये शास्त्र का ही पाठ है। तो भगवान शांतिनाथ जी, और अगले भगवान कुंथुनाथ जी। कु बोलते हैं पृथ्वी को, और उस पृथ्वी के ऊपर जो स्थित है, तो पृथ्वी के ऊपर स्थित के लिए आता है। जैसे कभी आपने देखा होगा, चित्तौड़गढ़ गए होंगे तो वहाँ कीर्ति स्तंभ लगाया होगा। तो जैसे बड़े बड़े स्तंभ बनाए जाते थे किसी की याद में, हिस्ट्री को मेंटेन रखने के लिए, तो उस माता ने क्या सपना देखा कि एक बहुत बड़ा स्तंभ है जो रत्नों से जड़ा हुआ है। तो उसको देख करके बहुत आह्लादित प्रसन्न चित्त हुई। तो बच्चे का नाम क्या रखा? कुंथुनाथ जी। क्या रखा? कुंथुनाथ जी। कुंतुम अरम च मल्लिम,
भगवान अरनाथ जी, आरों को भी बोलते हैं, जैसे सुदर्शन चक्र है तो उसमें ऐसे ऐसे आरे होते हैं। तो माता ने बड़े उन्नत स्थान पे, मतलब बहुत ऊंची स्थान पे क्या देखा, रत्नों से जड़ित एक बहुत बड़ा चक्र जिसके कई आरे हैं। तो उस आरों को देखने के कारण बच्चे का क्या नाम रखा, अरनाथ जी। और आगे चले, भगवती मल्ली जी, कौन से, कुंतुम अरंचा मल्ल। अब भगवान शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, ये तीन तो चक्रवर्ती थे, मगर भगवती मल्ली जी ये राजकुमारी थी, कुंभ राजा प्रभावती रानी उनकी ये आत्मजा थी। तो भगवती मल्ली जब माता के गर्भ में आई तो माता को 5 वर्णों के फूलों की शैया पर लेटने का मन आया। तो फूलों की उस शैया पर लेटने का जो मन था, और माल, माला शब्द है, तो मल्ली अर्थात अलग अलग फूलों से गूंथी हुई मालाओं की शैया पर लेटने का जब मन आया तो बच्ची का नाम क्या रखा, मल्ली। और जो सभी ऋतुओं में खिले रहे ऐसे फूलों की शैया पर वो माता लेटी थी, इसलिए बच्ची का नाम क्या रखा, मल्ली। और यही आने वाले टाइम में क्या बनते हैं, 19वें तीर्थंकर परमात्मा भगवती मल्ली। और आगे है मुनि सुवयं, भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी। अब माता के गर्भ में जब आए तो माता में भावना आई, मैं उत्तम उत्तम ज्यादा से ज्यादा व्रत नियम पच्चखान ग्रहण करूं। अब त्याग का भाव जिस बच्चे के गर्भ में आने से माँ में पैदा हुआ, तो बच्चे का नाम क्या रखा, क्लियर हो रहा है। आज इतने ही रखे या 4 कंप्लीट कर दे, बोलो। भगवान मुनि सुव्रत स्वामी जी, भगवान नमीनाथ जी, जिन्होंने परिशहों को क्या कर दिया, नमा दिया, खुद नहीं झुके, परिशहों के विजेता बने। और कहते हैं जब माता के गर्भ में आए तो चारों ओर से शत्रु राजाओं ने घेरा डाल रखा था कि हम इनके ऊपर आक्रमण करेंगे, मगर माता के गर्भ में वो बच्चा आया तो माँ में ऐसा भाव आया कि मैं अट्टालिका ऊंचे स्थान पर जाकर के महलों में खड़ी होकर चारों ओर देखूं। सबने मना किया, ऊपर जाओगे तो कहीं से भी शस्त्र का प्रहार हो सकता है, मगर जैसे ही माँ ऊंची उस अट्टालिका में पहुंची है, ऊंची स्थान पर खड़ी हुई है, तो जितने भी शत्रु राजा थे जो सशस्त्र थे, माता को देख करके सभी क्या हो गए, नतमस्तक। शत्रु भी जिनके आगे नमस्कार करने लग पड़े। तो जिस गर्भ में आए बच्चे के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ। तो जब जन्म हुआ तो क्या नाम रखा, नमीनाथ जी। क्या नाम रखा, नमीनाथ जी। और आगे चले तो 22वें तीर्थंकर परमात्मा है अरिष्ट नेमि। वापस लौटे, कुंतुम गरम च मल्लिंग वंदे मुनि सुवयं नमी जीर्णं च वंदामि रिट्ठ नेमि पासं तह वद्धमाणं च। अब भगवान नेमिनाथ जी, रिट्ठ नेमि मतलब अरिष्ट नेमि जी, अरिष्ट नेमि जी। अरिष्ट बोलते हैं दुख को, मुश्किल को, संकटों को, और उन संकटों को भी जो क्या करने वाले थे, न मानने वाले। और रिष्ट रतन से जड़ित, रतन का नाम भी एक रिष्ट आता है, उससे जड़ित उन्होंने एक क्या देखा, पहिया देखा, और उसकी धुरी जो थी, सेंटर वाला जो पॉइंट था, वो रिष्ट रतन का बना हुआ था। और जैसे ही देखा कि वो ऊपर की ओर उछलता हुआ जा रहा है, तो माँ उसको देख करके जागृत हुई। तो जन्म हुआ तो ख्याल आया कि बच्चे के गर्भ में जब था तो ऐसा कुछ देखा था, तो नाम क्या रखा, अरिष्ट नेमि। आगे चले तो भगवान पार्श्वनाथ जी। पार्श्व का मतलब पास। तो महारानी ने क्या देखा था कि पास से काला सांप जा रहा है, और माँ ने उसको पतिदेव के हाथ को साइड पे करके उनकी रक्षा कर ली, और उसके कारण नाम क्या रखा, पार्श्व।
भगवान पार्श्वनाथ जी। और माँ ने सपनों में भी सप्तफणी नाग को देखा था, ऐसा भी हिस्ट्री की बुक्स में मिलता है। तो इसलिए नाम क्या रखा, पार्श्वनाथ। और आगे है वद्धमाणम च, पासं तह, तह का मतलब तथा, और वर्धमानम च, भगवान वर्धमान। क्योंकि जब कर्म में आए हैं तो हर चीज में वृद्धि होने लग पड़ी, खजाने भरने लग पड़े। और जितना अभी तक सीमा थी उनके राज्य की, जो शत्रुओं ने घेर रखा था, वो शत्रु भी सरेंडर करके वो जगह खाली करके चले गए। वो सीमा भी बढ़ गई, धन भी बढ़ गया, इज्जत भी बढ़ गई, और प्रमोशन और भी ज्यादा हो गई। तो जिनके आने से समृद्धि हुई, तो नाम क्या रखा, वर्धमान। तो ऐसे 24 तीर्थंकर पाठ का बाकी का हिस्सा उसको कल सुनेंगे, प्रेम से गुनगुनाएंगे। भक्ति में मगन कृपा कर है बस हाथ, तू ही भगवान मेरा। कृपा कर है बस हाथ, तू ही। पहले श्री आदिनाथ को मेरी वंदना, पहले श्री आदिनाथ। दूजे अजितनाथ चित धरना, दूजे अजितनाथ। तीजे श्री संभवनाथ को मेरी वंदना, तीजे श्री संभवनाथ। चौथे अभिनंदनाथ चित धरना, भक्ति में मगन मेरे नाथ। करो गुणगान तेरा, भक्ति में मगन मेरे नाथ। करो गुण निर्मल हो बुद्धि मेरे, पापों को छोड़ दो। निर्मल हो बुद्धि मेरे, दुनिया भुला के प्रीति तुझ संग जोड़ लो। दुनिया भुला के प्रीति तुझ संग, मिले मुक्ति तलक तेरा साथ। तू ही भगवान मेरा, मिले मुक्ति तलक तेरा साथ। तू ही भगवान, एक साचा है तेरा ही साथ। तू ही भगवान। पांचवें श्री सुमति नाथ को मेरी वंदना, पांचवें श्री सुमति नाथ। छठ श्री पदम प्रभु चित धरना, छठ श्री पदम प्रभु। सातवें सो पार्श्वनाथ को मेरी वंदना, सातवें सो पार्श्वनाथ। आठवें श्री चंद्र प्रभु चित धरना, भक्ति में मगन मेरे नाथ। करो गुणगान तेरा, भक्ति में मगन मेरे नाथ। करो गुण कर्मों की अग्नि को तूने बुझाया, कर्मों की अग्नि
कट कर्मों के काले काले रात, करो गुणगान तेरा। कट कर्मों के काले काले रात, करो। नौम श्री सुविधिनाथ को मेरे वंदना। नौम श्री सुविधिनाथ। दसवें श्री शीतलनाथ चित्त धरणा। दसवें श्री शीतलनाथ। 11वें श्री श्यांसनाथ को मेरी वंदना। 11वें श्री श्यांसनाथ। 12वें श्री वासो कुंज चित्त धरणा। 12वें श्री वासो कुंज। 13वें श्री विमलनाथ को मेरी वंदना। 13वें श्री विमलनाथ। 14वें अनंतनाथ चित्त धरणा। 14वें श्री अनंत। 15वें श्री धर्मनाथ को मेरी वंदना। 15वें श्री धर्मनाथ। 16वें श्री शांतिनाथ चित्त धरणा। भक्ति में मगन मेरे नाथ, करो गुणगान तेरा। भक्ति में मगन मेरे नाथ, करो गुण। उत्तम समाधि प्रभु हमको दिला दो। उत्तम समाधि प्रभु। शांति सुधा रस हमको पिला दो। शांति सुधा रस। तुम्हें बंधु पिता और मात, करो गुणगान तेरा। तुम्हें बंधु पिता और मात, करो। 17वें श्री कुंतुनाथ को मेरी वंदना। 17वें श्री कुंतुनाथ। 18वें श्री आरनाथ चित्त धरणा। 18वें श्री आरनाथ। 19वें श्री मल्ले प्रभु को मेरी वंदना। 19वें श्री मल्ले प्रभु। 20वें श्री मोनि सुव्रत स्वामी चित्त धरणा। 20वें श्री मोनि सुव्रत चित्त धरणा। भक्ति में मगन मेरे नाथ, करो गुणगान तेरा। भक्ति में मगन मेरे नाथ, करो गुण। मोह के भंवर में पड़ी मेरी नैया। मोह के भंवर में। तीरथ के स्वामी बनो तुम खेवैया। तीरथ के स्वामी बनो तुम। चरणों में झुका है मेरा माथ, करो गुणगान। प्रभास तुम्हें मेरे नाथ, करो गुण। 21वें श्री नामीनाथ को मेरी वंदना। 21वें श्री नामीनाथ।
22 में अरिष्ट निश्चित धरणा, 22 में अरिष्ट निमित्त, 23 में श्री पार्श्वनाथ को मेरे वंदना, 23 में श्री पार्श्वनाथ, 24 में श्री महावीर स्वामी चित धरणा, भक्ति में मगन मेरे नाथ, करो गुणगान तेरा, भक्ति में मगन मेरे नाथ, करो गुण, कृपा कर है बस तू ही भगवान मेरा, कृपा कर है बस तू ही भगवान। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। अब श्रद्धेय गुरुदेव कृपा करें इन्हीं भावों के साथ। ओम जीर्ण वयने अनुरता, जीर्ण वयन जे करन्ति भावेन।